जय श्री कृष्ण हरेंद्र परीक्षित ने स्वामिक के गले सर्प डाले, स्वामी गले सर्प डाले, श्रृंगी श्राप दिया था, श्रृंगी श्राप दिया था, क्रोध किए भारी, जय श्री कृष्ण हरे। राजा परीक्षित भय वश गंगा तट आए, स्वामी गंगा तट आए, सुखदेव कथा सुनाई, सुखदेव कथा सुनाई, मुक्ति फल पावे, जय श्री कृष्ण हरे। 14 साल तक निजानंद जी भागवत श्रवण किए, स्वामी भागवत श्रवण किए, श्री निज नाम को पाया, श्री राधे श्याम को पाया, श्री कृष्ण दर्श दिए, जय श्री कृष्ण हरे। 14 साल तक निजानंद जी भागवत श्रवण किए, स्वामी भागवत श्रवण किए, श्री निज नाम को पाया, श्री राधे श्याम को पाया, श्री कृष्ण दर्श दिए, जय श्री कृष्ण हरे। कली काल में जो जन भागवत सुन पाए, स्वामी भागवत सुन पाए, सतगुरु देव परमाते, सतगुरु देव परमाते, परम धाम जावे, जय श्री कृष्ण हरे। बोलो जय श्री कृष्ण हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भागवत ग्रंथ रचाया, भागवत ग्रंथ रचाया, वेद व्यास उचरे, जय श्री कृष्ण हरे। बोलो जय श्री कृष्ण हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भागवत ग्रंथ रचाया, भागवत ग्रंथ रचाया, वेद व्यास उचरे, जय श्री कृष्ण हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोटि कोटि दंडवत करूं, कोटि कोटि करूं प्रणाम, कोटान कोट अर्ज करूं, धन मेरे सुंदर वर्षा माझी वर्षा, करूं चरण तले विश्राम, ब्रह्म सृष्टि निजो हार से अपना जीवन, सखी मेरी जो मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि निजो शास्त्र शब्द मात्र जबाने, ताको कलश वाणी शब्दातीत, ताको भी कलश वाखंड को, तापर ध्वजा धरून तीन तिराई तमंगज वेद कते वके बांधे होते जो बचन, आद करके बोलो सखी कबो न खोले किन्ना, सुपन बुध बैकुंठ लोया निरंजन निराकार, सो क्यों सुन को लंग के सखी मेरी क्यों कर ले पार, सुपन बुध हट कर सुवेद कते व खोज जिन्ना, मगज न पाए माय का बांधे माय नींद बारी दिन, साधु बोले न जबा गावे शब्दातीत बेअत, पर का करे बुध मोह की आगे न चली शब्द, 5 तत्व ओंकार 14 लोक त्रिगुण, ऐसो ने दैत्य जोले खड़ी निराकार निरसुन्ना, प्रकृति में प्रलय हुए सब तत्व गुण निर्गुण, द्वैत उड़के कछु न रहे निराकार निरसुन्ना, बानी जो अतीत की सुखावे शब्दातीत, सो जागृत बुद्धातीत बिना क्यों सद पावे देता, पैगंबर या तीर्थंकर कयो अवतार, केन क्रोध न मिट विश्व का केने निर्विकार, एते दिन त्रण कमी होती बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागत ले प्रगटे पुरी नवतन, अब सो साहेब आया सब सृष्टि कर निर्मल, मोम कारुणाय के सखी देश सुखाने चलला, सो मगज मायने हुक्म खोले हम सहना, सो कलाम जो के सुख सुमत सबन्ना, रोशन के लिए हमको यूं कर क्या हुक्म, खोल दरवाजे पार के ते बुला लीजिए सृष्टि ब्रह्मा,
ब्रह्म सृष्टि जाहिर करो करसी लीला रोशन अखंड धनिता के क्या जार मूल वतन तीन ब्रह्मांड जब रचे ब्रह्म सृष्टि के कारण आप आए तीन वास्ते सके पूरे मनोरथ तीन अखंड सुख सबन को उसी 14 तबक सो बरकत ब्रह्म सृष्टि को पावे दीदार सबक ख्वाब के कल छोड़ के कमा सके कलाम हक बका जाहिर करो अखंड सुख जेठाम दुनी देते जुबा छोड़ के कहूँ जुबा कलौर कलाम कहूँ सजिम के श्री माँ मत बैठे ठोर लाम कान सुन निर्गुण छोड़ फना निरंजन क्षण अक्षर को छोड़ के ताको मंगलाचरण तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे ब्रजराज मन भावे सोई करो तनि हाथ आपके ये पुष्प लेकर हाथ में करूं मैं अर्पण आज विनती है स्वीकार करो वहाँ गए की लाज सतगुरु के हम दास हैं साथ सुंदर धाम आशीष अपना दीजियो होवे पूर्ण काम आनंद मंगल श्री धाम धन जो की श्री जुगल किशोर जो की श्री वृंदावन चंद्र जो की श्री रास के मैया जो की श्री हुक्म के स्वरूप जो की धन श्री देवचंद्र जो की श्री जाबर जी साहेब जो की श्री बाईजूराज जो की श्री महाराज छत्रसाल जो की श्री सुंदर साज जो की श्री सुंदर साज जाबर जी साहेब जो की चरणार बिंद में हित चित दीजियो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय कबीराजे उबार्यो है ताल आगे हित चित सो तार्यो है ताल आगे हित चित सो सतरस व्यंजन सादे सतरस व्यंजन सादे ओ बाला मेरे सतरस व्यंजन सादे जीमत जुगल जोड़ी सुख पावत जीमत धाम धनी सुख पावत जीमत राज समाज सुख पावत जीमत पूर्ण ब्रह्म सुख पावत जीमत सच्चिदानंद सुख पावत जीमत सतगुरु साहिब सुख पावत जीमत पांचों स्वरूप सुख पावत जीमत सुंदर साथ सुख पावत जमुना अजवाओं ले जल झारी अचवाओं ले जल झारी ओ बाला मेरे अचवाओं ले जल झारी ले तपान पावत हित चित सो लेता पान पावत हित चित सो हृदय सो हितकारी हृदय सो हितकारी हो बाला मेरे हृदय सो हितकारी कोटि यतन करी ब्रह्महारी कोटि यतन करी ब्रह्महारी सो झूठन नहीं पाए सो झूठन नहीं पाए हो बाला मेरे सो झूठन नहीं पाए सो झूठन धनी सहज के पासे सो झूठन धनी सहज के पासे
पंचमनिश दिन पाए, पंचमनिश दिन पाए हो भला मेरे, पंचमनिश दिन पाए, पंचमनिश दिन पाए। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय की जय। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान। मंत्र हमारा तारतम्य है, धर्म है परिणामी, मंत्र हमारा तारतम्य है, धर्म है परिणामी। धर्म चला कर चले गए श्री प्राणनाथ जी स्वामी, धर्म चला कर चले गए श्री प्राणनाथ जी स्वामी। धन धन श्री प्राणनाथ जी, बार बार प्रणाम। ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान। नौतन पूरी है धाम है अपना, आओ दर्शन कर लो। नौतन पूरी है धाम है अपना, आओ दर्शन कर लो। बार बार दर्शन नहीं मिलता, प्रेम से झोली भर लो। बार बार दर्शन नहीं मिलता, प्रेम से झोली भर लो। धर्म बचाना कर्म है अपना, मत करना अभिमान। ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान। गले में माला अंतर काला, ऐसा कभी न करना, गले में माला अंतर काला, ऐसा कभी न करना। कृष्ण नाम तो रटते रटते किसी नाम से मरना, कृष्ण नाम तो रटते रटते किसी नाम से मरना। हाथ जोड़ कर कहता हूँ मैं बालक हूँ नादान। ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान,
गुरु महाराज की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली। सेवा करी थी भिलनी भगत ने, सेवा करी थी भिलनी भगत ने। पहुँच गए प्रभु जी पहुँच गए द्वार जब गुरु सेवा मिली। प्रभु जी पहुँच गए द्वार जब गुरु सेवा मिली। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली। सेवा ने पुत्र पर आरा चला दिया। सेवा ने पुत्र पर आरा चला दिया। ओ मोर ध्वज महाराज जब गुरु सेवा मिली। ओ मोर ध्वज महाराज जब गुरु सेवा मिली। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली। सेवा करी थी मीराबाई ने, सेवा करी थी मीराबाई ने सेवा करी थी मीराबाई ने, सेवा करी थी मीराबाई ने। लोक लजते उतार जब गुरु सेवा मिली। लोक लजते उतार जब गुरु सेवा मिली। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली। तुमको भी मौका गुरु जी ने दीना। तुमको भी मौका गुरु जी ने दीना। हो जाओ भव से पार जब गुरु सेवा मिली। हो जाओ भव से पार जब गुरु सेवा मिली। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारे भाई गणे दे नाम आया बता मेरे यार सुधा मारे। भाई गणे दे नाम आया रे बालक थार जब आया करता। बालक थार जब आया करता। रोज खेल के जाया करता। रोज खेल के जाया करता। कोई तकरार सुधा मारे। भाई गणे दे नाम आया होए तकरार सुधा मारे। भाई गणे दे नाम आया बता मेरे यार सुधा मारे। भाई गणे दे नाम आया बता मेरे यार सुधा मारे। भाई गणे दे नाम आया रे मन सुना
भगवान की जय मोर मुकुटवंशी वाले की जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं वन्दे सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करन श्री देव चंद्र जीना प्रणाम करो गुरुदेव को दर चरणों में शीश दास जान के दया करो बुद्धि देव बख्शीश बुद्धि देव बख्शीश गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु महाराज की तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो ओ तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो 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 तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो हमने सुना है तुमने मीरा को तारा हमने सुना है तुमने मीरा को तारा ओ मीरा को तारा मीरा को तारा जहर का करके बहाना श्याम हमको भी तारो जहर का करके बहाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो हमको भी तारो हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो हमने सुना है तुमने नरसी को तारा हमने सुना है तुमने नरसी को तारा ओ नरसी को तारा नरसी को तारा ओ नरसी को तारा नरसी को तारा बात का करके बहाना श्याम हमको भी तारो बात का करके बहाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो हमको तारोगे प्रभु तो तुमको जाने हमको तारोगे प्रभु तो तुमको जाने हमको तारोगे प्रभु तो तुमको जाने
हमको तारोगे प्रभु तो तुमको जाने, तो तुमको जाने, तो तुमको जाने, तो तुमको जाने, तो तुमको जाने। तारा तारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा तारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुम सुदामा को तारा, हमने सुना है तुमने सुदामा को तारा, सुदामा को तारा, सुदामा को तारा, सुदामा को तारा, सुदामा को तारा। चावल का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, चावल का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज राज की। मंच पर उपस्थित पूर्णा महाराज जी व ढोलक पर साथ दे रहे बंटी भैया, साउंड पर साथ देने वाले संजय चावला जी व धर्म प्राण प्यारे सुंदर साथ जी। कल आप लोगों ने सुना रुक्मणी मंगल। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी की पुकार को सुनकर रुक्मणी का हरण किया, द्वारकापुरी में जाकर रुक्मणी के साथ विवाह किया, द्वारकाधीश बने। उसके बाद भगवान कृष्ण ने बोमासुर नाम का राक्षस जो हजारों राजाओं को हराकर उनकी लड़कियों को कन्याओं को वरता था, भगवान कृष्ण ने उसी ऊपर बोमासुर की चढ़ाई करके 16,100 कन्याओं को छुड़वाया और उनको अपनी द्वारकापुरी में अपने पास रखकर भगवान ने पापी का श्रृंगार करके उनको अपनी शरणागति दी। आज भगवान कृष्ण आ गए गुरुकुल में। पहले भगवान गुरुकुल में जब पढ़ते थे उस टाइम पर विद्या अध्ययन कर रहा था एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम था सुदामा। गुरुकुल में ही सुदामा और कृष्ण की मित्रता हो गई। सब लोग विद्या अध्ययन करने के बाद अपने अपने घर जाने लगे। सुदामा विद्या अध्ययन करने के बाद गुरुजी के पास आया और आकर कहने लगे, गुरुदेव बाकी तो सारे अपने घर गए पर मैं कहां जाऊं? ना तो मेरे कोई माता पिता है, ना मेरा घर है और ना मेरे परिवार है। मैं कहां जाऊंगा? मैं तो सदा जीवन भर आपके पास यहीं रहकर आपकी सेवा करके अपना कल्याण करना चाहता हूं। गुरुदेव कहने लगे, ए सुदामा, क्या मेरे पास रहने से तेरा कल्याण होगा? वह नहीं होगा। मैं तेरे को सब तरह से सारी संसार की बातें जानता हूं। सदा यहां पर मन रखना, मन लगाना बड़ा मुश्किल है। मैं तेरे को मेरे से दूर भेजकर मैं यही देखना चाहता हूं, तेरा जो प्रेम जो स्नेह अब मेरे पास यहां पर है, क्या वहां घर जाने के बाद भी ऐसा ही प्रेम ऐसा ही स्नेह तेरा मेरे पास होगा कि नहीं? मैं तेरी यही तो परीक्षा लेना चाहता हूं। इसलिए मेरे पास नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, अपना गृहस्थी जीवन में प्रवेश करो। सुदामा रोने लगा। सुदामा ने कहा कि गुरुदेव, माया इतनी दुखदाई है, ऐसी दुखदाई माया में आप मेरे को क्यों डाल रहे हो? मुझे पता है माया के अंदर रहना, माया को जीतना
बड़ा मुश्किल है, मुझे आप गृहस्थी के अंदर मत डालिए, मैं तो यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगा। बोले नहीं, गृहस्थी में रहकर और गृहस्थी से अलग रहकर मेरे साथ प्रेम करके दिखा। बोला वो कैसे करूं? बोला हर को बोलो नहीं, घर को छोड़ो नहीं, कर्म करो जिंदगानी में, संसार में तुम ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे कमल का फूल जड़ कीचड़ में होती है, सूर्य से संबंध रखता है और वो अलग ही खिल कर दिखाता है। इसलिए सुदामा तुम भी ऐसे ही रहो। जैसे समुद्र में नाव चलती है, पानी पर नाव चले वो तो ठीक है, अगर पानी नाव में आ जाए तो वह नाव डूब जाती है। ऐसे ही तुम संसार में रहो, भवसागर में रहो, जीवन नैया खेते रहो, पर इस मोह जल के अंदर रहकर तैर के दिखाओ। अगर ये मोह जल तुम्हारी जीवन नैया में आ गया तो तुम्हारी जीवन नैया भी डूब जाएगी। इसलिए जल में नहाइए, कोरे रहिए। अब गुरु की आज्ञा सिरोधार्य किया और सुदामा ने गृहस्थी में प्रवेश किया। गृहस्थी में प्रवेश करने के बाद घर में आने वाली धर्मपत्नी, जिसका नाम था सुशीला, जैसा नाम वैसे काम, नाम भी सुशीला है और एकदम सुशील रहती है। हृदय में उसके बड़ी शांति है। सुशीला का जीवन एकदम सादा था। बातें मत करो भाई, बातें मत करो। बड़ा कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। सुशीला का जीवन बड़ा सादगी में था। सुदामा के साथ रह रही है। सुदामा तो शुरू से ही वैरागी जैसे हैं, अपनी गृहस्थ रूपी गाड़ी को जैसे तैसे भी चला रहे हैं। परंतु तीन चीज ऐसी हैं जो हर इंसान को चाहिए। वो क्या क्या है? सम्मति, संतति और संपत्ति। सम्मति अच्छी बुद्धि, सबके साथ प्रेम करना, सबके साथ मीठा बोलना, अच्छा बर्ताव रखना, इसको कहते हैं सम्मति, यानी इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। फिर बताया संतति, यानी संतान। बिना संतान के भी जीवन दुखी है। एक संतान के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। जो कुछ बता देता है एक संतान के लिए वो ही कर डालता है, किसी तरह मेरे संतान आ जाए। और फिर बताया संपत्ति। संपत्ति यानी पैसा देना। अगर संपत्ति नहीं होगी तो संतति का लालन पालन कैसे करोगे? परिवार को कैसे पालोगे? अगर घर में कोई अतिथि आ जाए बिना संपत्ति के, उसका सत्कार कैसे करोगे? उसको कैसे भोजन इत्यादि खिलाओगे? इसलिए ये तीनों चीज होनी जरूरी है। सुदामा के पास सम्मति भी है, संतति भी है, पर संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है। संपत्ति का अभाव होते हुए भी सुदामा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। कितना पैसे का अभाव था, पर सुदामा के ऊपर उस अभाव का कोई प्रभाव नहीं था। वो तो ठीक और नहीं थी तो भी ठीक। एक दिन सुशीला ने हाथ जोड़कर सुदामा से कहा, पतिदेव, इतने साल शादी को हो गए, आज तक मैंने अपना दुख आपको नहीं बताया। मेरे पास केवल एक साड़ी है, इसी के 2 टुकड़े करके एक सुबह और एक रात में बांधकर गुजारा कर रही है, और फटने के बाद इसी साड़ी से बच्चों के जबले बनाकर उनको पहना देती हूं, पर मैंने आज दिन तक आपको नहीं बताया।
घर के अंदर भोजन है, बच्चों का तन तो लपेट दिया, पर भोजन भी तो चाहिए। घर में भोजन का इतना अभाव है, इतनी कमी है, मैं आपको भी थोड़ा बहुत खिला देती हूँ, बच्चों को भी खिला देती हूँ, और मैं भूखी सो जाती हूँ। अब बच्चों को भी खिलाने के लिए नहीं रहा, एकदम मजबूर हूँ। बच्चे आते हैं, भूख के मारी पल्ला पकड़कर चूसते हैं और कहते हैं अम्मा हमें भूख लगी है, हमें रोटी खाने के लिए दीजिए। मैं बच्चों को बुला चपलो कर सुला देती हूँ, पर कब तक सुलाऊंगी? बच्चों को भूखा कब तक रखूंगी? आज मैं आपसे विनती करती हूँ, गुरुकुल के अंदर इतने बड़े बड़े सेठ साहूकार थे और सारे आपके मित्र थे। आप अपने मित्रों के पास चले जाओ, सेठ साहूकारों के पास चले जाओ, पूजा पाठ करवा करके, अरे मेरे लिए नहीं तो इन बच्चों के लिए कुछ तो ले आओ। और मैंने सुना है द्वारकाधीश श्री कृष्ण वो भी आपके मित्र हैं, और जिसके मित्र द्वारकाधीश हो और उसके घर में उसके बच्चे भूखे रहे, ये बात अच्छी नहीं। आप अपने मित्र द्वारकाधीश के पास चले जाओ। सुदामा कहने लगे मर जाऊं मांगो नहीं, मर जाऊं मांगो नहीं, अपने तन के काज परमारथ के कारण मोहे मांगत आवे ना लाज। ए सुशीला, मैं मरना मंजूर है, पर अपने तन के लिए मैं किसी से नहीं मांगूंगा, अपने बच्चों के लिए मैं नहीं मांगूंगा। और परमारथ करना हो, किसी दूसरे के लिए मांगना हो, मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं आती, मैं तैयार हूं। सुदामा कहने लगी, सुशीला कहने लगी अब तो मजबूरी है, बोले किसी के दरवाजे पर मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा धन्य पतिदेव धन्य, आपकी माया भी अजीब है, और आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, आप उसके दरबार पर चले जाओ। जैसे चंदन के पास जाने पर खुशबू मांगनी नहीं पड़ती, अपने आप मिल जाती है, ऐसे ही वो द्वारकाधीश अंतर्यामी है। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। आप केवल द्वारकाधीश के पास चले जाइए और आपने कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। सुदामा कहने लगा मैं चला तो जाऊंगा, चला तो जाऊंगा, लेकिन कभी मित्र के पास, कभी गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर तुम कहती हो दर्शन करने चले जाओ, वो अपने आप समझ जाएंगे, तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। सुशीला ने सोचा गरीब के लिए तो भाई के लिए भी दरवाजा बंद हो जाता है, अब मैं कैसे करूं, क्या करूं? बचपन की बात याद आने लगी। कई वर्ष बीत गए थे, मित्र के दर्शन भी नहीं किए, और आज सुशीला कहती है दर्शन करने के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं। तो वह मांगने के लिए पड़ोसियों के पास गई, मेरे पति देव द्वारकापुरी जाना चाहते हैं, खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप मेरे को थोड़े से कुछ उदारा अनाज दे दो। अब कहते कोई तो मना कर देता है, और कोई गरीब को आता देखकर पहले ही दरवाजा बंद कर लेता है। आखिर में 3-4 घरों में जाने के बाद और वह एक घर में गई, उस दयावान ने दया करके उनको 3 मुट्ठी चावल एक कपड़े में डालकर दे दिए। अब तो स्वामी चले जाइए, अब खाली हाथ नहीं हो। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मुख से श्री कृष्ण श्यामा, गाते चले मुख से श्री कृष्ण श्यामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा।
गाते चले मुख से श्री कृष्ण श्यामा, ते चले मुख से श्री कृष्ण श्यामा। मांग कर के मैं चावल लाई, करके वहाँ चावल लाई, फटे से चीथड़ में गांठ लगाई, फटे से चीतड़ में गांठ लगाई। जाओ पति जाओ अब द्वारका के धामा, जाओ पति जाओ अब द्वारका के धामा। गाते चले मुख से श्री कृष्ण श्यामा, गाते चले मुख से श्री कृष्ण श्यामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मुख से श्री कृष्ण श्यामा, गाते चले मुख से श्री कृष्ण श्यामा। लोटा और डोरी कंधे पे लटकाए, लोटा और डोरी कंधे पे लटकाए। चावल की पोटली बगल में दबावे, चावल की पोटली बगल में दबाए। धीरे धीरे चले अब प्रभु जी के धामा, धीरे धीरे चले अब प्रभु जी के धामा। गाते चले मुख से श्री कृष्ण श्यामा, गाते चले मुख से श्री कृष्ण श्यामा। चलते चलते सुदामा थक गया, रास्ते में लेट गया, नींद आ गई। भगवान ने अपनी योग माया को भेजा, ए योग माया, मेरा मित्र मेरा सुदामा द्वारकापुरी आना चाहता है, जाओ उसको चलते चलते थक गया उठा करके द्वारकापुरी में पहुंचा दो। योग माया गई, योग माया ने सूते हुए को उठाकर द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। आंखें खुली, आंख खोल करके देखा ये तो बड़ा सुंदर शहर लग रहा है। और उस सुदामा ने आकर एक व्यक्ति से पूछा ये क्या है? बोले ये द्वारकापुरी है। पूछे द्वारका जाए कन्हैया कहाँ बसे? पूछे द्वारका जाए कन्हैया कहाँ बसे? देख बावला लोग उसे तो सभी हंसे। देख बावला लोग उसे तो सभी हंसे। इतने में एक मिला दयालु दीना मैल बताए। इतने में एक मिला दयालु दीना मैल बताए। चावल के पोटल लेके आए हैं मोहन के दरबार। चावल के पोटल लेके आए हैं मोहन के दरबार। राजमहल के आगे दरबारी खड़ा था। दरबारी से कहने लगा अरे मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। उसके फटे कपड़े देखकर पूछा तू कौन है? बोले मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ और वह मित्र मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ। जब इतनी बात सुनी वह द्वारपाल अंदर आया, आकर भगवान से कहने लगा भगवान तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है। भगवान तुम्हारे द्वारे पर एक तरस भिखारी आया है। द्वारपाल जा कयो आदमी एक आयो। द्वारपाल जा कया आदमी एक आयो। फाटे कपड़े नाम सुदामा बतलायो। फाटे कपड़े नाम सुदामा बतलायो। सुनते ही प्रभु नंगे पैर दौड़े कृष्ण मुरार। सुनते ही प्रभु नंगे पैर दौड़े कृष्ण मुरार। चावल की पोटल लेके आए हैं मोहन के दरबार। चावल की पोटल लेके आए हैं मोहन के दरबार। मिले गले से लगाए
सिंहासन बैठाया, मिले गले से लगाए सिंहासन बैठाया। देख हाल बेहाल जीवड़ा दुख पाया, देख हाल बेहाल जीवड़ा दुख पाया। निज आंसू से चरण धोरा जगतपति करता, निज आंसू से चरण धोरे जगपत करतार। चावल की बोतल लेके आए हैं मोहन के दरबार, चावल की बोतल लेके आए हैं मोहन के दरबार। भगवान कृष्ण ने सुदामा के आंसू से चरण धो दिए, पीतंबर से पूछे और पांव के अंदर चुभे हुए कांटे भगवान ने निकाले। भगवान ने स्नान कराया, भोजन जिमाया और आराम करवाया। पूछा, हे सुदामा मेरे लिए क्या लेकर आए और आज कैसे आए? मेरे बालापन के यार सुदामा 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 कैसे आए? जब आए सुदामा बाई तब दौड़े कृष्ण कन्हई, जब आए सुदामा बाई तब दौड़े कृष्ण कन्हई। गले लगाए रहे भगवान सुदामा कैसे आए? गले लगाए रहे भगवान सुदामा कैसे आए? जब रुकमणि पानी लाई कृष्ण ने चरण धुलाई, जब रुकमणि पानी लाई कृष्ण ने चरण धुलाई। आंसू बहा रहे भगवान सुदामा कैसे आए? आंसू बहा रहे भगवान सुदामा कैसे आए? रुकमणि ने रसोई बनाई तुम जी सुदामा भाई, रुकमणि ने रसोई जिमाई तुम जिमो सुदामा भाई। भोजन करा रहे भगवान सुदामा कैसे भोजन को बनाओ, भोजन करा रहे भगवान सुदामा कैसे आए? भोजन करा रहे भगवान सुदामा कैसे आए? मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए? कृष्ण ने सेज बिछाई तुम पड़ो सुदामा भाई, कृष्ण ने सेज बिछाई तुम पड़ो सुदामा भाई। चरण दबाए रहे भगवान सुदामा कैसे आए? चरण दबाए रहे भगवान सुदामा कैसे आए? मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए? मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए? भगवान कृष्ण ने पूछा, सुदामा मेरे लिए क्या उपहार में लाए हो? मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा ने सोचा, अब इतना इतना माल मिठाई खाई और इतने बढ़िया बढ़िया पकवान खाने पर ये सूखे चावल क्या दिखाऊं? सुदामा चावल छिपाने लगे। करे खातरी खूब सुदामा शर्मावे, करे खातरी खूब सुदामा शर्मावे। चावल की वह पोट बगल में दबावे, चावल की वह पोट बगल में दबावे। नजर पड़ी जब कृष्ण चंद्र की छीनी भुजा पसार, नजर पड़ी जब कृष्ण चंद्र की छीनी भुजा पसार। चावल की पोटल लेके आए हैं मोहन के दरबार। चावल की पोटल लेके आए हैं मोहन के दरबार। तो मोती गए खाए तीसरी भरण लगे, दो
करन लगे। रुकमन पकड़ा हाथ नाथ ये क्या तो करे। रुकमन पकड़ा हाथ नाथ वो क्या तो करे। तीन लोक तो दिए इन्हीं को कर दिया बेघर बार। तीन लोक तो दिया इन्हीं को कर दिया बेघर बार। चावल की पोटली लेके आए हैं मोहन के दरबार। चावल की पोटली लेके आए हैं मोहन के दरबार। रुकमणी मेरा हाथ छोड़ दो। आपको पता नहीं मेरे भगत के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कहे कृष्ण जी सुनो मेरी प्यारी। कहे कृष्ण जी सुन मेरी प्यारी। अपने भक्तों पे मैं जाऊं बलिहारी। अपने भक्तों पे मैं जाऊं बलिहारी। भगतों से प्यारा नहीं मुझे धन धामा। भगतों से प्यारा नहीं मुझे धन धामा। गाते चले मुझसे श्री कृष्ण श्यामा। गाते चले मुख से श्री कृष्ण श्यामा। गाते चले मुझसे श्री कृष्ण श्यामा। गाते चले मुख से श्री कृष्ण श्यामा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले मैं मेरे भक्तों के ऊपर बलिहारी जाता हूँ। एक बार बैठ जाओ। कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण से सुदामा ने विद्याई मांगी। सुदामा कहने लगे हे कृष्ण मेरे बच्चे अकेले हैं, अब मैं जाना चाहता हूँ, मेरी विद्याई कर दो। भगवान कृष्ण ने रानियों को बुलाया। अरे रानियों मेरा मित्र सुदामा जा रहा है और मेरे मित्र सुदामा की विद्याई कर दो। सारे सुशीला के लिए जेवरात लाए, साड़ियां लाए और ला करके सुदामा को देने लगे। सुदामा ले रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद देते देते सुदामा का हाथ थक गया। सुदामा पूछने लगे अरे कृष्णा और कितनी है। अब 16,108 रानी। वह तो देखते देखते हार गया। अब सोचा कितना सारा भगवान कृष्ण की रानियों ने दिया, अब कृष्ण पता नहीं कितना देगा। अभी तो कृष्ण तो बाकी है। अब उन्होंने भगवान की बारी आई। भगवान ने आकर सुदामा के तिलक किया। सुदामा को भेंट में एक फूल दे दिया और फूल देकर कहने लगे लो सुदामा जी ये मेरे लिए है, मेरी तरफ से है। और वो देने के बाद भगवान कहने लगे ए सुदामा मैंने तेरे पैर क्यों धोए तेरे को पता है। बोले मैं आपका मित्र हूं इसलिए धोए होंगे। बोले नहीं तो अपन गुरुकुल में एक साथ पढ़े थे। बोले नहीं तू बैरागी है। एक होता है अनुरागी और एक होता है बैरागी त्यागी। तो सबसे बड़ा त्यागी है इसलिए मैंने तेरे पैर धोए हैं। बचपन में भी गुरुकुल में तो कुछ नहीं खाता था, सबको खिलाता था। जो भी भिक्षा में मांग कर लाता गुरु महाराज के चढ़ा दिया करता। तेरा त्याग देख करके मैंने तेरे से मित्रता की थी। अब बोल तू त्यागी है क्या अनुरागी। बोला त्यागी हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे त्यागी को इतनी साड़ियां इतना जेवरात ले जाने की क्या जरूरत है। सुदामा ने सोचा फंस गया, अब मैं त्यागी हूं। भगवान ने कहा ये सब बंटवा दूं। बोले ब्राह्मणों को बंटवा देता हूं। सुदामा के नाम से बंटवा दिए और अपने रथ में बैठाकर भगवान सुदामा को विदाई किया। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को कहा जाओ तुम जा करके बड़ी सुंदर एक नगरी की स्थापना करो। और बड़ी सुंदर एक सुंदर नगरी की स्थापना करवाई और उसका नाम रख दिया सुदामापुरी। क्या नाम रखा? सुदामापुरी। और उसके अंदर इतना कुछ भर दिया कुबेर से भी ज्यादा, क्योंकि सब कुछ देने वाले परमात्मा थे। अब कहते हैं सुदामा चल पड़ा, अपने घर गया। पहुंचे नगरी माए जो पड़ी मिली नहीं। पहुंचे नगरी माए जो पड़ी मिली नहीं। दासी कहे जी रानी आपको बुला रही। दास कहे
रहे थी रानी आपको बुला रही। गोर गोर कर देख रहे हैं अपनी ही घर नार। गोर गोर के देख रहा है अपने ही घर नार। चावल की पोटली लेके आए हैं मोहन के दरबार। फल की पोटली लेके आए मोहन के दरबार। चकित भयो ये देख कन्हैया खूब करी। चकित भयो ये देख कन्हैया खूब करी। माया अपरम पार भगत को खूब देई। माया अपरम पार भगत को भोग दई। भगत मंडली मिलकर गावे जय दाता दाता। भगत मंडली मिलकर गावे जय दाता दाता। चावल की पोटली लेके आए हैं मोहन के दरबार। चावल की पोटली लेके आए हैं मोहन के दरबार। सुदामा नगरी में आए। सुदामा पुरी को देखकर गदगद हो गए और खुशी के मारे नाचने लग गए। दीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा। राधे गोविंद भजो बाल मुकुंदा। दीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। बाल मुकुंदा। बाल मुकुंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। बाल मुकुंदा। बाल मुकुंदा। कटेयम का पंदा। कटेयम का फंदा। कटेयम का पंदा। कटेयम का फंदा। दीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। बाल मुकुंदा। बाल मुकुंदा। कटेयम का पंदा। कटेयम का फंदा। कटेयम का पंदा। कटेयम का फंदा। दीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सतगुरु महाराज की जय हो। दीन सभी को लखत है दीन लखे ना कोई। जो रहीम दीनहीन लगे सो दिन बंधु सम होए। सो दिन बंधु सम होए। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु महाराज की। दीन दुखी को छाती से लगाओगे दीन बंधु कहलाओगे। उन परब्रह्म परमात्मा का मित्र बना सुदामा तो परमात्मा ने क्या कमी छोड़ी। इसलिए अपना मित्र बनाओ अपना सखा बनाओ वो परमात्मा। तमेव माता च पिता तवमेव तमेव बंधु च सखा तवमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। ए भगवान मेरे सर्वस्व हो तो एक आप हो। अब सुदामा मित्रता के बाद यदुवंशियों का नाश कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को बहुत समझाया था।
किस लिए समझाया था? कहते हैं एक सांब नाम के युवक को स्त्री के कपड़े पहनाए और स्त्री के कपड़े पहनाकर उसके पेट में कपड़े बांधकर बद्दा मजाक किया। बातें मत करो भाई, इनको अंदर ले जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। स्त्री के कपड़े पहनाकर संत के साथ बद्दा मजाक किया। क्या किया? ए महाराज, इसके लड़का होगा या लड़की? भगवान कृष्ण ने तो बहुत समझाए थे, पर भाई यदुवंशी नहीं मानी। संत ने कहा इसके न लड़का होगा न लड़की होगी, इसके एक मुसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे यदुवंशियों का नाश होगा। और पेट से कपड़े खोले, उन्हें सोचा ये तो मजाक है, और वास्तव में उसके अंदर से एक लोहे का मुसल निकला। एक बार मुसल देखकर यदुवंशी घबरा गए। फिर मन में विचार किया ये मुसल हमारा क्या बिगाड़ेगा। समुद्र के किनारे ले जाकर इसको घिस करके चूरा बना करके समुद्र के पानी में बहा देंगे तो ये हमारा क्या करेगा। और उन यदुवंशियों ने वही काम किया। समुद्र के किनारे मुसल ले जाकर घिसना शुरू किया और घिस करके समुद्र में बहा दिया। खुश हो गए, अब हमारा ये मुसल क्या बिगाड़ेगा, ये हमारा क्या करेगा। ऐसा जानकर कहते वापस आए। समुद्र में पानी की लहरें आती हैं और वही समुद्र में घिसकर जो लोहे का चूरा डाला था वो समुद्र के किनारे लहरों से आकर लग जाता है और उसी से जन्म लिया आरा घास। एकदम तीखा प्याना वो घास पैदा हो गया। आपस में यदुवंशियों का मन मुटाव हुआ, झगड़ा हुआ, और झगड़ा करते करते उन्हीं पत्तों को फाड़कर यदुवंशी झगड़ा करने लगे। एक दूसरे को मारकर लड़कर सब के सब समाप्त हो गए। अब रहे भगवान कृष्ण। ब्रह्मा विष्णु महादेव भगवान कृष्ण के पास आए, आकर कहने लगे प्रभु आप भूतल पर जिस कार्य के लिए आए थे आपका वो काम पूरा हो गया, अब आप अपने धाम में जा सकते हो। उद्धव को पता लगा, जो कृष्ण का मित्र था, वह दौड़ा हुआ भगवान कृष्ण के पास आया, आकर कहने लगे भगवान मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान कृष्ण कहने लगे उद्धव ना तो कोई किसी के साथ आया है और ना कोई किसी के साथ गया है। आया अकेला जावे अकेला, ना कोई तेरे साथ चले। आज गया कोई कल गया, कोई दिन में कोई प्रभात चले। अकेला आता है अकेला जाएगा, जाने का टाइम निश्चित किसी का भी नहीं है। इसलिए तुम जाओ अपने गुरु की शरणागत जाओ। और वही उद्धव बद्रीनाथ चले गए। बद्रीनाथ में जाकर अपना पूरा बचा हुआ जीवन अपने गुरु दरबार में रहकर घोर तपस्या करके अपना आध्यात्मिक साधना में अपना समय वहीं पर व्यतीत किया। बड़ा कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान श्री कृष्ण गए वनों की ओर। वन की ओर जाकर एक दरखत के नीचे भगवान पांव के घुटने पर रखकर लेटे हुए थे और पांव पर पांव रखकर ऐसे हिला रहे थे। एक बहेलिया आया। बहेलिये ने सोचा ये हिरण का कान हिल रहा है। उसने बाण चलाया, भगवान के पांव में जाकर लगा और पांव में बाण लगते ही भगवान भी भूतल से अंतर्ध्यान हो गए। अब विचार करो वह बहेलिया कौन था। वो बहेलिया था बाली, जिस बाली के सुग्रीव के लिए भगवान राम ने अपना बाण चलाया था। आज वही बाली बहेलिया बना और वही कृष्ण राम के अवतार है। बाली ने अपना बदला वो बाण मारकर वापस लिया। अब सुग्रीव मुनि महाराज
के चरणों में राजा परीक्षित आए। राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव अब मेरे को भगवान कृष्ण बुला रहे हैं, मैं भगवान के पास जा रहा हूं। इधर उसको भगवान दिखाई दे रहे हैं और इधर गुरुदेव हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पार, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिया मिला, गोविंद दिया मिला। सभी मिल चरण लग जाओ, गुरु भगवान आए हैं। सभी मिल चरण लग जाओ, गुरु भगवान आए हैं। गुरु भगवान आए हैं, गुरु भगवान आए हैं। सभी मिल चरण लग जाओ, गुरु भगवान आए हैं। लगी थी आस सदियों से, पड़े रास सदियों से। लगी थी आस सदियों से, पड़े रास सदियों से। ज्ञान की प्यास सदियों से बुझाने आज आए हैं। ज्ञान की प्यास सदियों से बुझाने आज आए हैं। सभी मिला चरण लग जाओ, गुरु भगवान आए हैं। प्रणाम श्री प्रणनाथ प्यारे को, गुरु जी मंगल का हमारे को। प्रणाम श्री प्रणनाथ प्यारे को, गुरु जी मंगल दास हमारे को। गुरु जी राधिका दास हमारे को, गुरु जी राधिका दास हमारे को। वह सुंदर साथ सारे को, देने वरदान आए हैं। वह सुंदर साथ सारे को, देने वरदान आए हैं। सभी मिल चरण लग जाओ, गुरु भगवान आए हैं। सभी मिल फूल बरसाओ, गुरु भगवान आए हैं। सुखदेव मुनि महाराज का पूजन किया। राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव अब मैं जा रहा हूं, मुझे भगवान लेने आई। सुखदेव मुनि महाराज ने अंतिम उपदेश दिया, ए राजन, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, इन सब का सार है भागवत महापुराण। और भागवत महापुराण का सार है 10वां स्कंद, और 10वें स्कंद का सार है एक कृष्ण। बाकी सारी बात भूल जा और एक से कृष्ण को याद कर, क्योंकि कृष्ण मुक्ति दाता है, मोक्ष देता है। इसलिए बाकी सब भागवत चाहे भूल जा, पर एक कृष्ण को याद रख। उनका नाम ही कृष्ण है। वह एक दूसरे की आत्मा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अब तक्षक नाग ब्राह्मण बनकर आया। ब्राह्मण बनकर आया, आकर के राजा परीक्षित के गले में माला डाला। ब्राह्मण देवता उसी टाइम पर अंतर्ध्यान और माला में कीड़ा बनकर बैठ गया। वही था तक्षक। और उन्होंने राजा परीक्षित को डस लिया और राजा परीक्षित के प्राण पखेरु उड़ गए।
राजा परीक्षित के तक्षक नाग ने डसा जरूर, पर जहर नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ा? वह अपने आप को भगवान के अर्पण को पहले ही कर चुका था, इसलिए उसका कल्याण हो गया। उनकी आत्मा थी वह परमात्मा कृष्ण के अंदर लीन हो गई। वो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, भक्त और भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, मोर मुकुट बंसी वाले की। अब एक कृष्ण को याद करके अपना कल्याण कर सकते हो। ये थी अपनी 7 दिन की साप्ताहिक भागवत कथा। बड़े आनंद मंगल से, बगैर किसी प्रकार का विघ्न हुए, और कितना खुशी खुशी से 7 दिन किधर बीत गए कोई पता नहीं लगा। अब जो रोज आने वाले हैं उनको पता लगेगा, कल सुनना सुनना लगेगा। हमें तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हमारे पास एक कल का दिन है, परसों हमारी कादमा भागवत फिर शुरू है, इसलिए आप लोगों को सुनना सुनना लगेगा कि कहाँ वह भागवत है, कहाँ वह गुरु की वाणी है, कहाँ वह गुरुदेव के प्रवचन है। हमारे यहाँ भाई नरेंद्र व नीलम, और साथ में हमारे कृष्णा भाई ने बड़ा उत्साह दिखाया, बड़ा एक साथ एकजुट होकर। और मैंने तो एक बार जिक्र ही किया था, ये जगह देखकर मेरा मन ऐसा करता है कि यहाँ भी भागवत हो। और भाई नरेंद्र तैयारी बैठे थे, बोले मैं अभी बस छुट्टी लेकर आऊंगा, अगले हफ्ता जरूर भागवत का कार्यक्रम करेंगे। तो वही भाई नरेंद्र और पूनम इनकी धार्मिक में इतनी अच्छी प्रवृत्ति, धार्मिक कार्यों के अंदर इनके झंडे इसी प्रकार लहरते रहे, और इसी प्रकार हर साल यहाँ पर भागवत होती रहे। सभी सुंदर साथ ने बड़ा साथ दिया, टाइम पर आकर के कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाते थे। और मेरे साथ आने वालियों ने तो और भी 4 चांद लगा दिए, क्योंकि ये झांकी दिखाना हमारे तो बस की बात थी नहीं। हम तो यहाँ पर कथा कर रहे हैं, वो मेरे साथ गा रहे हैं। ये झांकी बनाना और अपने आप बनना, ये इन लोगों ने 7 दिन मेरा साथ देकर और अपनी भागवत की शोभा को बढ़ाया है। अब इस भागवत में जितना भी अच्छा अच्छा ज्ञान प्रचार था, वो सारा अपना गुरुदेव का दिया हुआ है, वह गुरु जी का दिया प्रसाद ही मैं आप सबको बांट रही हूँ। और इसमें जो भी 7 दिनों में अब शब्द निकल गया हो, वह मुझे क्षमा प्रार्थी समझकर माफ करें। और इसी प्रकार गुरु महाराज की दया दृष्टि कृपा मैं भी यही चाहती हूँ मेरे ऊपर भी गुरु जी की बनी रहे, ताकि गुरु महाराज ने ये पूरी करते ही 1 दिन का समय बीच में दिया है। और कादमा में भागवत 13 तारीख से प्रारंभ हो जानी है। ये सब गुरु महाराज की कृपा है। वहां पर 19 तारीख को कथा की पूर्णाति होगी, और 19 तारीख को कथा की पूर्णाति में गुरु महाराज भी पधारेंगे। अब गुरु महाराज को लाने वाले तो यहाँ भी थे, पर इस टाइम पर गुरु महाराज यहाँ नजदीक नहीं है, गुवाहाटी में है, उनका कार्यक्रम वहां चल रहा है, इसलिए गुरु महाराज से विनती नहीं कर सके। और कादमा में गुरु महाराज की रखी हुई है, और गुरु महाराज ने कहा था भागवत तुम करो, और 19 तारीख की पूर्णाति पर मैं आऊंगा। तो मेरे को भी वो इंतजार है कब वो समय आए जो मुझे गुरु महाराज के दर्शन हो। और उन्हीं गुरु महाराज की कृपा से ये सारा कारोबार चल रहा है, नहीं तो हमारे अंदर इतना बलबूता नहीं है, इतना बीमारियों का ये तो घर है। कम से कम 8-10 तो मेरे ऑपरेशन हो रहे हैं, और भयंकर से भयंकर बीमारी कैंसर तक का ऑपरेशन मेरा हो रहा है। लेकिन ये गुरु महाराज की एक ऐसी कृपा है, मुझे बीमारी का कोई बहाना ही नहीं है। गुरु महाराज ऐसी कृपा करते हैं, इतनी दया करते हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे मेरे कोई बीमारी भी है क्या मुझे नहीं पता है। कहने वाले देखते हैं, कहते हैं महाराज जी हम तो आपको देखते ही रहते हैं, आप जितनी देर कथा करते हैं एक चौकड़ी मारकर ऐसे कैसे बैठे रहते हो। हम तो 10 बार पाँव इधर उधर करते हैं, लेकिन ये भगवान की शक्ति होती है, हमें पता ही नहीं हम कहाँ बैठे हैं और कैसे बैठे हैं। भगवान के नाम में एकदम मन लगाकर आप भी ऐसे खो जाओगे, आप भी अपने शरीर का भान भूल जाओगे। उसके नाम पर एक बार बैठ कर देखना,
आपको भी आपकी बीमारियों का याद नहीं रहेगा। अभी के याद है 7 दिन समय निकाल कर आ रहे हो, किसी को कोई घर का काम दिखाई दिया, रोग वैदा दिखाई दी, चाय का कप दिखाई दिया, अरे जाते टसकोगे अब जाते ही टसकोगे और चाय का कप दिखेगा। इसलिए भगवान के नाम में है ही शक्ति, है ही ताकत। समय निकालकर उसके नाम पर इसी प्रकार लगे रहो, इसी प्रकार बैठे रहो। बोलो भक्त भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके जीवन में हर प्रकार मंगलमय बना रहे और मंगलमय जीवन सबका बीतता रहे। इन्हीं 2 शब्दों के साथ कथा को विराम दे रहे हैं। अब आरती होगा और भागवत का पूजन हो रहा है, तो आप सभी एक बार बैठे रहें, पहले भागवत का पूजन करें, रुमाल इत्यादि भागवत पर लगाएं, उसके बाद प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पार करेंगे नैया कि भज मन कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया कि भज मन कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया के भज मन कृष्ण कन्हैया। मोर मुकुट पीतांबर धारी मोर मुकुट पीतांबर धारी भगतों के हितकारी भगतों के तुम हो हितकारी भगतों के तुम हो हितकारी भगतों के रखवैया के भज मन कृष्ण कन्हैया। भगतों के रखवैया के भज मन कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया के भज मन कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया के भज मन कृष्ण कन्हैया। चुरा चुरा कर माखन खाया चुरा चुरा कर माखन खाया। ब्रज बनिता पर नाम धराया ब्रज बनिता पर नाम धराया। माखन के चुरैया के भज मन कन्हैया। माखन के चुरैया के भज मन कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया के भज मन कृष्ण कन्हैया। बाल बाल संग गौ चराते ग्वाल बाल संग गौ चराते। बड़े प्रेम से बंसी बजाते बड़े प्रेम से बंसी बजाते। बंसी के बजैया के भज मन कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर साथ जी, कईयों का समाचार जाता है, महाराज जी आपकी कथा का क्या खर्चा है? भगवान का नाम बिक्री नहीं किया जाता। हमारे चावला जी को जरूरी है, परिवार पाल रहे हैं। इधर हमारे भाई ढोलक वाले को भी इनका जो हिसाब होता है वो देना पड़ता है। और बाकी मेरे साथ जो मेरा ड्राइवर है वो भी अपना परिवार पाल रहा है। बाकी मुझे कुछ मत देना, एक फूल दे देना। भागवत कराने की इच्छा अगर किसी की भी हो, कोई भी करा सकता है और सबके घर भागवत हो सकती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सभी खड़े होंगे, भागवत की आरती। अधर धर मुरली बजैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण। पीछे ले जाओ प्रसाद पीछे। आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो
कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम कंसासुर मारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम बल भार तारो श्याम श्याम तुम भूमि भार तारो कालिया नाग नथैया की कालिया नागन थैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गावे कृष्णानंद आरती गावे कृष्णानंद मन में होता अति आनंद मन में होता अति आनंद विनय है लाज रखैया की विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की अधर धर मुरली बजैया पीछे देखो पीछे आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु महाराज आज के आनंद की भगत और भगवान की भागवत महापुराण की सर्व सुंदर साथ की गुरु मंगलदास महाराज की गुरु राधिका दास महाराज की गुरु जी सदानंद महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय प्रणाम जी।